अचानक कोई मेहमान आ गया था तो मैं जल्दी से कुछ दिमाग लगाई क्या बनाऊँ रेस्टोरेंट टाइप का। तो मैं आलू बॉयल की और पनीर डाली और उसमें अपने पसंद के कुछ मसाले डाले। अभी आप जो आपके पास मसाले पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाली मैदा और उसको मिक्स कर ली। मिक्स कर कर एक साइड में रख दी हूँ। अब मैं तैयारी कर रही हूँ मसाले की। मसाले के लिए मैं क्या कर रही हूँ, धनिया डाली, ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, गरम मसाला डाली और रिफाइंड या घी, आप दोनों बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा मसाला, बिल्कुल कम आंच करना है। जब मसाले डालना है तो बिल्कुल आंच को जो है वो कम रखना है ताकि मसाले आपके जले नहीं। और ये ग्रेवी मैं पहले से बना कर रखी थी, सिर्फ काजू और टमाटर और प्याज की ग्रेवी है ये, सौटे करके और इसकी ग्रेवी बना के रख ली थी मैं। और उसको मैं ऐड की इस मसालों में। आपका जो फेवरेट मसाला है आप उस जो मैं यूज़ कर रही हूँ, धनिया पाउडर और जैसे किचन किंग है या कोई राजमा मसाला है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है, जो आपको फ्लेवर पसंद है। तो यहाँ पे मैं काजू वाली जो ग्रेवी बनाई है वो यहाँ पर मैं ऐड की। उसको थोड़ी देर चला लेंगे, बहुत देर तक नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी भूनकर पिसा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले ही मसाले को मैं तेल में डाली हूँ तो वो मसाला जो है वो फ्राई हो गया ऑलमोस्ट, तो उसमें भी अब टेंशन नहीं है कि वो कच्चा रह गया। तो इस तरीके से पीस लेंगे। और जो काजू वाली मसाला रेडी की हूँ उसमें आपको थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक भी सौटे करके साथ में ही डालना है, बाकी कोई मसाला नहीं है। तो इस तरीके से मैं ग्रेवी बना ली और बिल्कुल थिक ग्रेवी, क्रीमी रेडी हो गई ये ऑलमोस्ट। अब मैं अपने गाढ़ा पतला के हिसाब से पानी डालूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल लाना है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे कश्मीरी मिर्च और ज़्यादा पानी में डालकर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तब डालें। अब मैं गाढ़ा पतला के हिसाब से मैं पानी डालूँगी। आप चाहें तो दूध और पानी दोनों यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मलाई कोफ्ता जो बनता है उसमें दूध और क्रीम का ही ग्रेवी बनती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी हेवी होता है तो मैं उतना हेवी नहीं करना चाह रही थी, तो इसके लिए मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिला दी। मिलाने के बाद गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रखेंगे। 1 चम्मच उसमें नमक डाली, जितना 1 चम्मच छोटे वाले चम्मच से लग जाएंगे नमक, तो मैं टेस्ट के हिसाब से डाली हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम। क्रीम तो आप जितना डालना चाहते हैं कम अधिक वो भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मलाई कोफ्ता बटर, घी और दूध से ही मेन जो है वो बनता है। और यहाँ पे लास्ट में मैं कसूरी मेथी को हाथों पे रगड़ कर डाली ताकि इसकी स्मेल अच्छी आए। आप चाहें तो ग्रेवी में भी पीस सकते हैं साथ में, अगर जैसे मुंह में मेथी पत्ते आते हैं तो आप पीस कर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रीमी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं जिसमें मसाले डालकर रखी थी अब मैं उसको मिला रही हूँ। और नमक डालने के बाद वो मॉइस्चर काफ़ी छोड़ता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मैदा डाली हूँ उसी से ये आपस में मिल जाएगा और गोले आराम से बन जाएंगे और मलाई कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं। एक चीज़ इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पनीर यूज़ करने से क्या होता है कि कढ़ाई में चिपकने लगती है। तो कढ़ाई को खूब तेज़ हीट करिए, फिर तेज़ वाला बिना तेल डाले, और उसके बाद फिर स्लो करिए, फिर उसमें ऑयल डालिए और फिर ये डालेंगे तो आपकी मलाई कोफ्ता बिल्कुल नहीं चिपकेगी। ये टिप्स था आज का। तो यहाँ पर मैं ऐसे गोल बना ली। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर बीच में मैं यहाँ पे काजू और किशमिश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स या इसकी जगह पे आप मावे भी भर सकते हैं, उसका भी एक अलग टेस्ट आता है। वो भी नहीं है तो पोस्ता दाना भी भर सकते हैं। कई तरीके से बना सकते हैं आप।
तो इसको ट्राई करिएगा और काफ़ी इजी है बनाना। तो इस तरीके से मैं राउंड राउंड हाथ पे कैसे करना है वो मैं दिखा भी रही हूँ। जो पहली बार बना रहे हैं तो खासकर मैं दिखा रही हूँ ताकि उनको समझ आ जाए। और ये जो मैं कुकिंग कर रही हूँ लगभग 4 लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, 4 बड़े लोग और 2 बच्चे, 6 लोग के लिए टोटल। तो इस तरीके से आपको बंद करना है। अगर आप तल रहे हैं और फिर भी आपका वो जो मलाई कोफ्ता है वो टूट रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप एक कटोरी में मैदा को घोल लें और इस राउंड बनाने के बाद उसमें डिप करके फिर तल लें हल्का सा। तो वो जैसे अब दिक्कत आ गई तो करिएगा, नहीं तो ऐसे इसी में और एक्स्ट्रा ऐड करके भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से सभी गोले को बनाएंगे और भरेंगे तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हाथ में चिपकने लगे तो थोड़ा ऑयल लगा लगा कर गोल बनाएं। और ये बनकर बिल्कुल देखिए कितना गोल गोल बना हुआ है। और यहाँ पे मैं ऑयल रिफाइंड गरम की हूँ और उसमें धीरे धीरे आँच कम करके डालना है। पहले तेज़ करना है फिर कम करना है और बिना चम्मच से हिलाए, अगर पकड़ने वाला हैंडल है आपके पास तो उस कढ़ाई को या पैन को ऐसे राउंड घुमाएंगे तो तेल सबके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी तेल की। इस तरीके से सभी मलाई कोफ्तों को तल लें ब्राउन होने तक और बिल्कुल मीडियम आंच रखें ताकि अंदर से जो मैदा है, क्योंकि मैदा यूज़ कर रहे हैं तो वो पक जाए। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब भी देना हो तब आप उस ग्रेवी को बॉल्स रख के उसके बाद ग्रेवी डालनी है और सर्व करनी है। और एक साथ भी ग्रेवी के अंदर डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन इतना याद रखिएगा जब भी अगर सर्व करें तो बहुत ज़्यादा हीट करके ग्रेवी और तब उसको कोफ्ते को डालना है। तो ये देखिए कितना अच्छा कोफ्ता बना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।